तुमसे नहीं होगा। आईने में शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम नहीं कर पाओगी। ये शब्द सुनते ही हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि किसी ने हमें कैसे कोई हमें कैसे जज कर सकता है कि हम ये नहीं कर सकते या हम आगे नहीं बढ़ सकते या हमारे अंदर मेहनत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है कि कोई हमें जजमेंट करे, कोई हमें ये बोले। और दोस्तों, मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये शब्द ज़रूर भी मिलते हैं, लेकिन हमें इन शब्दों को सुन के हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, मेरा खुद का अपना मानना है कि ज़िंदगी ऐसी है कि हर इंसान के भाग्य में भगवान ने एक टर्निंग पॉइंट दिया होता है, और उस टर्निंग पॉइंट का हमें नहीं पता होता है कि वो हमारे जीवन में कब आएगा। ज़िंदगी अच्छे भी मोड़ लेती है, बुरे भी मोड़ लेती है। मैंने खुद इस चीज़ को झेला है, और इस चीज़ को झेलने के बाद मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं अपनी जर्नी को शेयर करूं। और दोस्तों, मैं इतनी हार चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी लाइफ को बताने का। और फिर मैंने कहीं से एक रियल लाइफ मोटिवेशन स्टोरी सुनी, और मैंने अपनी ज़िंदगी को एक आगे बढ़ाने का, एक आगे बढ़ने का मैंने अपने आप को एक मौका दिया। और वही स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसे बहुत सी वुमेन्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, या कोई छोटा बच्चा है जिसको ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं और वो आगे बढ़ने से रुकता है, और अगर मेरी वीडियो देखने के बाद उसको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टोरी इस तरह से होती है कि प्राइमरी स्कूल का एक छोटा बच्चा होता है जो अपने क्लासरूम में बैठा होता है। तभी एक टीचर आती है और उस बच्चे को एक नोट थमाती है, एक लेटर देती है, और कहती है कि बेटा, ये लेटर ले जाके आप अपनी माँ को देना। छुट्टी होती है, बच्चा अपने घर जाता है और अपनी माँ को वो लेटर देता है। माँ उस लेटर को खोल के देखती है तो माँ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। बच्चा रोने का कारण पूछता है कि माँ, क्यों रो रहे हो? माँ कहती है, बेटा, ये खुशी के आंसू है। बेटा कहता है कि माँ, मुझे भी बताइए। तो माँ उसको बताती है कि बेटा, स्कूल वालों ने लेटर में लिख के भेजा है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, आपका बच्चा बहुत बहुत समझदार है, और इसके क्वेश्चनों का आंसर देने में हम असमर्थ हैं। हम इसके क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकते, तो हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आप अपने बच्चे को घर रखें और पढ़ाएं। बच्चा इतनी बात सुन के खुश होता है, और माँ कहती है कि बेटा, मैं आपको बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी मेरे पास थोड़े पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं आपको बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगी। उससे पहले आप घर में ही रह के पढ़ाई करना। माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है और उसको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना देती है। और वो आदमी आप जानते हो कौन बनता है? उस आदमी का नाम होता है थॉमस एडिसन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। और माँ पढ़ा लिखा के उस बच्चे को बहुत बड़ा आदमी बनाती है। समय के साथ माँ बुज़ुर्ग होती चली जाती है, तो माँ का देहांत हो जाता है। बच्चा बड़ा होता है। एक दिन थॉमस अपनी लैब में कुछ काम करते हुए रहते हैं, तो उनकी नज़र एक छोटे से लोहे के बॉक्स पर जाती है। थॉमस उस बॉक्स को खोल के देखते हैं, तो उसमें वही लेटर रखा हुआ होता है जो टीचर उसको देती है। और थॉमस उस लेटर को खोल के पढ़ते हैं, और उस लेटर में लिखा होता है कि सॉरी मैडम, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा दिमागी तौर से कमज़ोर है, असमर्थ है पढ़ने में। आपका बच्चा मंदबुद्धि है। और इतना लिखकर, इतना पढ़कर थॉमसन बहुत रोते हैं अपनी माँ को याद करके। क्यों रोते हैं? कि माँ के स्कूल वालों ने जो शब्द बोले, उनसे अगर माँ चाहती तो वो बच्चा बिल्कुल डाउन आ सकता था, लेकिन माँ ने उन शब्दों को घुमाया और नेगेटिव से उन शब्दों को पॉजिटिव बनाया, और अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा मुकाम दिलाया,
आज जहाँ पे थॉमस हैं, जो जाने माने वैज्ञानिक थे, जिनको सब जानते थे। और दोस्तों, मैं ये स्टोरी सुन के मुझ में जो साहस आया, जो हिम्मत आई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और दोस्तों, मैंने इन शब्दों से मैंने यही सोचा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें गिरा देते हैं, कुछ शब्द हमें ऐसे हैं जो उठा देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड है कि हम किसी के शब्दों को सुन के गिरते हैं या किसी के शब्दों को सुन के उठते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि देखो, जो भी वुमेन है, मेल है, बच्चे हैं, किसी के कहने से आप अपने आप को जज मत कीजिए। वो उनकी थिंकिंग है कि वो आपको कैसे जज कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को एक कुशल और एक अच्छा इंसान बना के रखिए। आप ज़िंदगी में कभी कभी भी असफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ अच्छे शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा भी इससे सहयोग मिला हो, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आगे वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप मुझे ज़रूर भी लिख के भेजिएगा। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।